के शर्मा साहब, क्या सरकार इस मुद्दे पर संसद के अंदर बयान देने से बच रही है? नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो संसद के अंदर सुरक्षा में चूक हुई है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत गंभीर घटना है। और सर एक थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी गंभीरता को समझने की भी जरूरत है और इसके ऊपर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। आपने देखा होगा, मैं प्रारंभ में एक शब्द और कह दूं कि देखिए, संसद का अपना एक विशेषाधिकार है और संसद के अंदर किसी भी तरह की कार्यवाही का अधिकार जो है वो मुख्य रूप से स्पीकर को होता है। मैं शायद आप भी इससे परिचित ही हैं। और ये भी मैं आपको जानकारी दूं कि इसके पहले भी जितनी घटनाक्रम इस तरह के और भी संसद के अंदर हुए, चाहे पिस्तौल ले जाने का मामला आया हो, चाकू ले जाने का, वो सारे मामले की जो प्रक्रिया है वो इसी तरह से है जैसे आज चल रही है। और ये कोई हमारे बनाए हुए कानून नहीं है, मतलब उसके ये सांसदों के द्वारा बनाया हुआ कानून है जो संसद के अंदर चलता है और 75 सालों से यही इंप्लीमेंट होता है। अब रही बात कि इसमें जवाब देना, पहले दिन ही जब घटनाक्रम हुआ, विदिन 2 घंटे बाद स्पीकर साहब स्वयं आए और वो सदन में बैठ के सभी सांसदों से उन्होंने अपील किया कि आप सभी की सुरक्षा ये मेरा वो है, मेरे सचिवालय का काम है और इसको लेके मैं चिंतित हूं। 4 बजे आप लोग सब आइए, मैं बैठ के इस पे चर्चा करना चाहता हूं कि ये क्या है और इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। और जैसे ही बाद में फिर मीटिंगें हुई, देखिए स्पीकर महोदय ने स्वयं जो है एक कमेटी बनाई और कमेटी में बहुत ही सीनियर ऑफिसरों को लिया है और तीनों जो सिक्योरिटी फोर्स है वहां जो लगी हुई है, मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस है, वहां पर सीआरपीएफ है, वहां जो है संसद की भी एक सुरक्षा पोस्ट है, सुरक्षा एजेंसी है, उसके भी महत्वपूर्ण लोग हैं और बना के इसकी गंभीरता से उन्होंने जांच प्रारंभ की है। ठीक है, आपके 90 सेकंड खत्म, मैं आगे चलता हूं। के शर्मा जी, अगली बात आधे उसमें अगली बार में बोलिएगा। अतुल साहब, स्पीकर साहब पहले दिन सुओ मोटो आके अपनी बात कह चुके हैं, संसद चले, बाकी मुद्दों पर बहस हो, इस पर भी उठाएं आप, क्या दिक्कत है? अतुल लोंडे पाटिल साहब, देखिए ये संसद के सुरक्षा टाइमर के साथ बी पर भी चलाइए भाई, टाइम फिर से शुरू करिए। देखिए, संसद का सुरक्षा देश के सुरक्षा के मसले से जुड़ा हुआ है। देश के गृह मंत्री टीवी चैनल पर जाकर बात करते, लेकिन संसद में बात नहीं करना चाहते। क्या संसद का कोई अपनी गरिमा नहीं है? क्या संसद का कोई अपना महत्व नहीं है? क्या संसद के माध्यम से देश को पता नहीं चलना चाहिए? और देश के गृह मंत्री ने संसद में बोलने से नकार दे दिया। अब देखिए क्या कहा है स्पीकर ने। स्पीकर ने कहा छोटी मोटी घटना है, आपने यूएपीए लगा है तो ये गंभीर मामला है, और यूएपीए लगाकर आपने गंभीर मामला कहा है तो फिर उसकी चर्चा होनी चाहिए। उसका स्टेटमेंट जो है वो संसद में नहीं देंगे गृह मंत्री तो कहां देंगे? संसद में देना अनिवार्य है। उन्होंने बिल्कुल ही संसद का जो है सम्मान नहीं रखा। एक अहम मुद्दा मसला इसमें सामने आया दीपक जी कि सुरक्षा समिति जो होती है जिसका प्रमुख विपक्ष का नेता होता है, क्या पिछले 4 साल 5 साल से सुरक्षा समिति है? सुरक्षा समिति पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, सिक्योरिटी कमेटी, वो नहीं है, उसका गठन ही नहीं हुआ है। ये लोकपाल जैसा कार्यक्रम हुआ है। 13 दिसंबर यानी अभी कुछ खबरें जो है वो बाहर से आ रही है। कोर्ट में आज कहा है पुलिस ने कि जो मंशा है उन लोगों की जिन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा, ब्रीच हुआ है, उनकी मंशा हम कोर्ट में नहीं बता सकते। सरकार संसद में नहीं बताना चाहती, पुलिस कोर्ट में नहीं बताना चाहती, लेकिन टीवी में आकर चर्चा जरूर होती है। टीवी के सामने सारी डायरी मिल जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टीवी में सारी चर्चा हो जाती है, लेकिन कोर्ट में और संसद में चर्चा नहीं होती है। क्या यह गंभीर मसला नहीं है? और चर्चा करने से कैसे घबराना? अपनी संसद है, अपने लोग हैं, वहीं सारा कानून बनता है, वहीं सारी चीजें होगी, तो फिर क्यों बात ना हो वहां पर, और क्यों आप बात टालना चाहते हो? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। ठीक है, के शर्मा जी आपका जवाब, फिर मैं जूही विश्वास जी के पास जाऊंगा। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं। देखिए, माननीय जो है गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कहा है। मैंने पहले भी कहा कि संसद के अंदर में सबका डोमेन फिक्स है। इससे संबंधित जो भी बयान है वो पहले सदन के स्पीकर देंगे। जो जांच की प्रक्रिया आएगी, जांच के जो निकलेगा उस पर पहले स्पीकर बोलेंगे, स्पीकर के बोलने के बाद आप चर्चा कराइए सारी बातें। दूसरी बात, जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मुझे एक बयान स्पीकर साहब का बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये छोटी मोटी घटना। कम से कम इस तरह का झूठ ना बोले इतने बड़े चैनल में बैठ के, और है तो फिर बताइए, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जो प्रतिपक्ष का और इसका, साहब आपको तो प्रतिपक्ष का दर्जा ही प्राप्त नहीं है, आप क्या की बात करते हो? जनता ने इतना आपको दर्जा ही नहीं दिया वहां पर। तो इसलिए आप यहां पर राजनीति मत कीजिए।
आप वहां इस गंभीरता को समझिए। यदि ये सदन में दीपक जी चर्चा होता है, ये देश के सुरक्षा से जुड़ा मसला है, बहुत सी गोपनीय तथ्य हैं अभी, और बिना पूरी जांच के और सही जांच के, क्योंकि जिस तरह के इस समय लिंक निकल रहे हैं आप भी देख रहे हैं। पहला व्हाट्सएप भेजा जाता है कोलकाता में, दूसरा देखा जाता है कि इनके तार कहीं कहीं किसी आंदोलनजीवियों से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं। पूरी जांच तो निकलने दीजिए, आप इतना घबरा क्यों रहे? और फिर कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है इतना? कभी जयराम रमेश कहते हैं, सॉरी ये इनके नेता निरंजन कहते हैं पीएम जवाब दे, फिर कहते हैं एचएम जवाब दे, फिर कोई कहता है कि साहब उस एमपी पर कार्रवाई करो। ये कंफ्यूजन क्यों? कभी ये कहते हैं कि जो अपराधी हैं ये भूले भटके लोग हैं, फिर कहते हैं कि नहीं पहले दिन जो है इनके निरंजन वो कहते हैं जो नेता है इनके सदन के, वो कहते हैं कि साहब ये हमला है, आतंकी हमला है। फिर दूसरे दिन इनके पलट जाते, नहीं साहब वो बेरोजगार लोग हैं। फिर वो कहते नहीं साहब इनके ही दल के लोग कहते गठबंधन के कि भूले भटके लोग हैं। अरे भैया जब आप पहले तय कर लो कि बचाने में क्यों लग गए हो? ठीक है, जवाब आप तय करो ना, कंफ्यूजन अपने यहाँ क्यों पाल के बैठे हुआ? ये किसी न किसी तरह से कांग्रेस को फंसाना चाहते हैं कांग्रेस को। फिर आप किस चीज का इंक्वायरी कर रहे हैं, किस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है? और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या बाइडेन और ट्रंप को जाकर सवाल पूछेंगे? सब कहां होती है सियासत? बताता हूं मैं आपको। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बताता हूं मैं सियासत कैसे कर रहे हैं लोग। सियासत इस तरह से हो रही है कि किसी तरह से विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, किसी तरह से इसमें गुताया जाए। फिर आप तो सरकार हो ना, आपके पास आप कह रहे हो 1.5 साल से चल रहा था ये षड्यंत्र जो है, 1.5 साल से चल रहा था, तो फिर क्या आपकी जांच एजेंसियां सोई थी? इसका मतलब आप अपनी चूक खुद कबूल करते हो, आप अपनी असफलता खुद कबूल करते हो, संसद के अंदर तक आ जाते हैं, और अभी आप किसी विपक्ष के ऊपर इसका जिम्मा सौंपना चाहते हो। तो फिर आपकी तो फिर नाकामयाबी है, आप तो फिर काबिल ही नहीं हो संसद चलाने में और देश चलाने में। हट जाओ वहां से। हर बार आप जो है विपक्ष को सवाल पूछते हो, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। यही जो सियासत होती है, सियासत क्या होती है अभी मैं बताता हूं। एक बिल इन्होंने लाया है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का। इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से चीफ जस्टिस को हटा दिया और प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे, वो एक उनका कैबिनेट का मिनिस्टर होगा। तो फिर इसका मतलब कहां अपने निष्पक्षता भी रही है वहां पर भी? तो हर जगह जो है आप राजनीति करते हो, आप क्या हुआ ये नहीं बताते हो, आपको विपक्ष को ब्लेम करना है, तो फिर आप सत्ता में रह के क्या कर रहे हो? इतनी सारी एजेंसियां वो क्या कर रही है? यानी आपका किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं है और आपको हर बात के लिए वो प्रताप सिम्हा जो है उसको बचाना है। उस पे भी लगाओ यूएपीए, उसकी भी इंक्वायरी करो कि ऐसे कैसे पास देती है। 1.5 साल से अगर ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ये सब पकड़ा था, ये सब हो रहा था देश के संसद पे, तो प्रताप सिन्हा उससे जुड़ा कैसे? उसके ऊपर क्यों यूएपीए नहीं है? उसके ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं है? और उसकी क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही? ये सवाल आपको देश को बताना पड़ेगा।